लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आकाश गंगा या मंदाकिनी की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा या मंदाकिनी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी आर ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार, अदर सेलेस्टियल बॉडी, डस्ट एंड गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो गैलेक्सी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है तारों का, जिसमें दूसरे सेलेस्टियल बॉडी भी होते हैं, जिसमें धूल और गैसेस भी होती हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हेल्ड टुगेदर, ये सब आपस में जुड़े रहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। ईच गैलेक्सी यूजली कंटेन अ फ्यू मिलियंस टू द ओवर अ ट्रिलियन स्टार। हर एक गैलेक्सी में कुछ मिलियंस से ट्रिलियंस तक स्टार पाए जाते हैं। देयर आर 100 ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है। गैलेक्सी आर ऑफ मैनी डिफरेंट साइज, शेप एंड ब्राइटनेस। इनका आकार, आकृति और चमक बिल्कुल अलग अलग है। द 3 टाइप ऑफ शेप आर स्पाइरल, इलिप्टिकल्स एंड इर्रेगुलर। ये 3 आकार की होती हैं। सर्पाकार आकाशगंगाएं, दीर्घ वृत्तीय आकाशगंगाएं, अनियमिताकार आकाशगंगाएं। सर्पाकार जो सर्पाकार होती हैं, दीर्घ वृत्तीय आकाशगंगाएं होती हैं और अनियमिताकार होती हैं। सर्पाकार जो होंगी, इस प्रकार की जो आकाश गंगाएं होती हैं, इनके केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। यानी कि जो इनका सेंटर होता है, वहां तारे ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, तथा प्राचीन तारे केंद्र के निकट पाए जाते हैं। जो प्राचीन तारे होते हैं, केंद्र के निकट पाए जाते हैं। एंड्रोमेडा एवं हमारी आकाशगंगा ऐरावत पथ, मिल्की वे। ऐरावत हाथी था, है ना, उनका इंद्र भगवान का ऐरावत पथ, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। सर्पाकार आकाशगंगा के उदाहरण हैं। सर्पाकार आकाशगंगा के उदाहरण हैं क्या? ऐरावत पथ, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। दूसरी जो आपने पढ़ी है इसमें आकाशगंगा, वह है इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्तीय आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड की अधिकांश, लगभग 2/3 आकाशगंगाएं इसी प्रकार की हैं। इन आकाशगंगाओं का निर्माण काफी प्राचीन तारों से हुआ है। ये बहुत ज्यादा प्राचीन तारों से हुआ है, बहुत ज्यादा ओल्ड तारों से हुआ है। ठीक है। तीसरा है इर्रेगुलर, जिसका मतलब होता है अनियमिताकार, यानी कि अनियमित। ये आकाशगंगाएं मोस्टली नए तारों के द्वारा बनी होंगी। कुल आकाशगंगाओं का 10वां भाग इसी प्रकार का होता है। यानी कि जितनी भी गैलेक्सी हैं, उसमें 10% इरेगुलर होती हैं। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। यानी कि जो पृथ्वी है वो मिल्की वे का ही भाग है। जो अपनी ये अर्थ है, ये मिल्की वे का भाग है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की 2 निकटतम आकाशगंगाएं हैं। इनके नाम भी आप देख लीजिए। लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड, स्मॉल मैलेजनिक क्लाउड, यानी कि बृहत मैगेलेनिक मेघ और लघु मैगेलेनिक मेघ। ये 2 जो हैं हमारी मिल्की वे के बिल्कुल पास होंगे। लगभग 24 आकाशगंगाओं के झुंड में, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, ऐरावत पथ और एंड्रोमेडा 2 आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, 2 गैलेक्सी हैं। उर्सा माइनर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। स्कल्प्टर सिस्टम, डक्रो सिस्टम, ये आकाशगंगाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। उल्सा माइनर, उल्सा मेजर, है ना, स्कल्प्टर और डक्रो सिस्टम, ये सब गैलेक्सी के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। तारामंडल के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तारामंडल, जिसे हमने नक्षत्र कहा था, है ना, कैंसिलेशन कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो थी। ये तारों के समूह हैं। कैंसिलेशन क्या थे? ये तारों के समूह हैं, और प्रत्येक जो कैंसिलेशन की जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जिसके आधार पर प्राचीन काल में इनका जो नॉमेनक्लेचर किया जाता था, इनका नामकरण किया जाता था। आधुनिक समय में 88 से 89 जो है कैंसिलेशन है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त है। और जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन है। हाइड्रा, सेंटोरस और जेमिनी भी इनके अनुदाहरण हैं। सेंटोरस और जेमिनी, इसमें हाइड्रा सबसे बड़ा कैंसिलेशन है, तारामंडल है ना स्टूडेंट।
वी आल्सो लिव इन अ गैलेक्सी, हम एक गैलेक्सी में रहते हैं, एक आकाशीय पिंड में रहते हैं। अवर गैलेक्सी इज नॉन एज मिल्की वे, इसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इनफैक्ट द सन, द मून एंड द 8 प्लैनेट इंक्लूडिंग अवर अर्थ, सूर्य, चंद्रमा और 8 ग्रह, ऑल बिलोंग टू दिस गैलेक्सी, इसी आकाशगंगा गैलेक्सी में है। इट इज अ weird spiral galaxy and form a band of light in the night sky। तो ये जो है स्पाइरल गैलेक्सी है, फैली हुई गैलेक्सी है, एक फॉर्म करती है बैंड ऑफ लाइट, यानी कि इस एक लाइट को फॉर्म करती है इन द नाइट स्काई, और ये रात के आकाश में आपको देखने को भी मिलती है, आकाशगंगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और भी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तारामंडल के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, कॉन्स्टलेशन है ना। क्वेसर भी एक तारामंडल है, ये अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड है। आकाश में आकाश गंगाओं के छोटे होने के बावजूद क्वेसर उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसकी खोज 1992 में की गई थी। क्वेसर की खोज 1992 में की गई थी। धूमकेतु भी एक आकाशीय पिंड है। धूमकेतु धूल कण, गैस, बर्फ आदि से आउटर फ्रिंजिल में पाए जाते हैं। आउटर फ्रिंजिल, आउटर लेयर भी बोल सकते हो। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के बाष्पीकरण से धूमकेतु के सिर का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ जो होती है सूर्य से कैसी रहती है? दूर रहती है। हेलवॉप, फॉवर्स, हेल, टेम्पल फर्स्ट आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76वें वर्ष में दिखाई पड़ता है। यानी कि हेली धूमकेतु जो है एक आकाशीय पिंड है, एक कॉमेट है। धूमकेतु को क्या कहते हैं इसमें? कॉमेट्स। ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है? जलवाष्प, गैस और धूलकण के वे आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायु का पूरा मंडल होता है जो सैकड़ों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हैं, वायुमंडल कहलाते हैं। 78% इस वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड 1% होगी। ठीक है। और इसके बाहर होगा अंतरिक्ष। क्या होगा? अंतरिक्ष, स्पेस। वायुमंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा के बाहर है, वह भाग जो वायुमंडल की सीमा के बाहर है, क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। तो आपका ये गैलेक्सी जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। थैंक यू।